Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Gujarati, Chapter number 12. ઝબક જ્યોત. એમનો લેખક છે કૃષ્ણલાલ શ્રી ધારણી. તેમનો જન્મ તારીખ 16/9/1911માં થયું હતું અને તેમનો અવસાન 23/7/1960માં થયું હતું. કૃષ્ણલાલ જેઠાલાલ શ્રીધાણીનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા ગામે થયો હતો. તેમણે દક્ષિણ મૂર્તિ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને શાંતિ નિકેતન જેવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં કેળવણી લીધી હતી. કોળીઓ અને પુનરપી તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે. વડલો, મોરના ઈંડા, પિયોગોરી તેમના જાણીતા નાટકો છે. તેમણે કેટલાક બાળ નાટકો પણ આપ્યા છે. ઇન્સાન મિટા દૂંગા સંગ્રહમાં તેમની 8 વાર્તાઓ છે. પત્રકારત્વ તેમને ક્ષેત્રે તેમનું મહત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે. તેમને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો હતો. કૃષ્ણલાલ જેઠાલાલ શ્રીધરીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા ગામમાં થયો હતો. તેમણે પોતાની કેળવણી ઉन्होंने અભ્યાસ जो है दक्षिण मूर्ति ने गुजरात विद्यापीठ और शांति निकेतन જેવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ में ली थी. કોળીઓ અને પુનરૂપી તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે. વડલો, મોરના ઈંડો, પિયોગોરી તેમના જાણીતા નાટકો છે. તેમણે કેટલાક બાળ નાટકો પણ આપ્યા છે. ઇન્સાન મિટા દૂંગા સંગ્રહમાં તેમણે 8 વાર્તાઓ લખ્યો છે અને તેમણે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો હતો. ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામ કાળની ઘટના વર્તું આ એકાંકી છે. એ કાળે અનેક કુટુંબોમાં પુત્ર પિતા કે કુટુંબીઓ વચ્ચે આવો સંઘર્ષ થયો હતો. યુવાનો પોતાની આહુતિ આપીને પરિવારને સાચી વાત સમજાવે છે. તેનું એ એકાંકીમાં उत्तम રીતે आलेखन થયું છે. यानी भारत देश आज़ाद होने के बाद भी उसके बारे में ये एक एकांकी है कि एक काड़े अने अनेक कुटुंबों में पुत्र पिता के बीच जो है एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष को क्या कहते हैं उनका बेटा जो है वो अपनी जान की आहुति देकर अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है. पिता અમલ દેરાસરી અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી છે અને અંગ્રેજોનો ખિતાબ મેળવીને રાજી છે. यानी जो उनके पिता है वो अंग्रेज सरकार के अधिकारी है. कौन है? अमल देरासरी. परंतु તેમનો પુત્ર દીપક स्वतंत्रता रंग रंगायलो છે. लेकिन जो उनका पुत्र है, उनका बेटा जो है, उसके अंदर आज़ादी की भावना है. अगासी पर राष्ट्रीय ध्वज चढ़ावता पड़ी जाए છે. अगासी पे यानी राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लहराने के लिए वो चढ़ता है तो वो वहाँ से गिर जाता है और क्या हो जाता है? अनेक घायल हो जाता है. सारवार कारगर निवड़ती नहीं, यानी उसकी जो इलाज हो रहा था वो उससे वो ठीक नहीं हो रहा था. परंतु मृत्यु સુધી तेना खुमारी અને देश प्रेम अखंड रहे छे. यानी लास्ट तक उसकी जब तक जान नहीं निकली तब तक उसके दिल में जो है देश प्रेम की भावना थी. पुत्रना मृत्यु थी देरासरी ने आँख खुले छे. उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो जब उसके पिता की आँख खुलती देरासर की અને તેમનો देश प्रेम जागृत થાય છે और उसके बाद जो है उनके पिता के हृदय में दिल में जो है देश प्रेम जागृत होता है. जाड़ो તેમનો नव जन्म થાય છે. यानी ऐसा लगता है कि उनका फिर से जन्म हुआ है. दीपक मृत्यु पामीने पर देश प्रेमनी ज्योत पिता में जगावत जाए छे. यानी दीपक की तो मृत्यु हो जाती है लेकिन देश प्रेम की जो ज्योति जो है वो अपने पिता में जला के जाता है. पिता पुत्रना संघर्ष અને देश प्रेम ने उजागर करतु आ हृदय स्पर्शी एकांकी છે. यानी पिता पुत्र के बीच में जो संघर्ष, देश के प्रति जो संघर्ष होता है, उस बारे में इस पाठ में दिया हुआ है. इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करते हैं. 17મી મે 1930 અંધારી રાતના 8
ગામ દેવીના રસ્તા ઉપર આવેલા સર અમલ દેરાસરીના બંગલાના ત્રીજા માળનું દીવાનખાનું यानी 17 मई 1930 में अंधारी रात में देरासर जो है बंगलाना तीजा माड़ में दवाखाने में है। कांचना झूमरो वच्चे वीजळीना दीवाओ बढ़े छे यानी कांच का जो है झूमर है और उसके बीच में जो है दीवा जल रहा है। उत्तर और दक्षिण दीवालों में बाजूना ओरडाओं में जवाना साम सामा बारना पड़े छे यानी दक्षिण की जो दीवार है उसके बाजू में आने जाने के साइनी बारना दरवाजा है। पूर्व तरफ अगासी में जवानी चाल छे अने पछी बाग में उतरवानी सीढ़ी छे और फिर बाग में जाने के लिए सीढ़ी है। पश्चिम ने झरूको रस्ता पर पड़े छे। ओरडानी लादी पर कश्मीरी गालीचो छे यानी ओरडा की जो उस पे जो काश्मीरी गलीचो बिछा हुआ है। कुड़ाओनी घोड़ियों पर ग्रीक पुतड़ा गोठाव्या छे यानी कोने में जो है क्या कहते हैं ग्रीक की जो पुतड़ी यानी स्टैचू होता है वो रखा हुआ है। भीत ने अड़ेली लाल मखमलना सोफा मूक्या छे यानी दीवार से यानी टच की हुई लाल मखमल का सोफा रखा हुआ है। वच्चे एक मोटू टेबल छे और उस बीच में एक बड़ा टेबल है अने एनी ऊपर पीतळना फूलदान गालगोटा अने जासूदना सहज करमायेला फूलों गोठाव्या छे और वो टेबल के ऊपर जो है पीतल का फूलदान है यानी फ्लावर स्पॉट है। उसके अंदर गालगोटा और जासूद के फूल क्या कहते रखे हुए हैं। बगीचा माथी आवतो पवन धूप सड़ियो सोराब लईने पश्चिमना झरूकामांथी मन गतिए पसार थई जाए छे यानी बगीचे में से जो पवन और धूप सड़ी जो आती है वो पश्चिम की झरूकों में से प्रसार होती है। दीवालों पर गवर्नरों अने वायसरोनी छविओ छे। पश्चिमनी दीवाल में ऊंचे महाराणी विक्टोरियानो झब्बो पाड़ीने चालता राजाओनो मोटू तेल चित्र छे। एनाथी घणे नीचे सोनानी फ्रेम में मोड़ेला नायहुडना इलकाबती वीजळीने प्रकाश में चड़के छे। अब दीवालों पे क्या जो है वहाँ पे कुछ गवर्नरों की फ़ोटो लगी हुई है। उसमें से पश्चिम की दीवार पे जो है महारानी विक्टोरिया की क्या कहते फ़ोटो लगी हुई है और एनाथी घणे नीचे सोनानी फ्रेम में मळेला नायहुडना इलकाबती वीजळीना प्रकाश में चड़के छे। यानी जो उसकी फ्रेम है वो उसकी जो वो क्या है सोने से बनी हुई है। पश्चिमना झरूका पासे एक पलंग में 8 वर्षनो दीपक तावती धगधगे छे। अब पश्चिम के झरूके के पास जो एक पलंग है वहाँ पर एक 8 वर्ष का दीपक जो है वो उसको बुखार में वो तप रहा है। एना माथा ऊपर अर्धा कापड़ ने ढांकी देतो सफ़ेद पाटो बांधिया छे। उसके सर पे जो है क्या कहते हैं सफ़ेद कलर का पट्टा बंधा है। पाटा में लोहीना धाग छे यानी पट्टे में जो है खून लगा हुआ है। वचला उगड़ा भागमांथी अने काननी आसपासथी एना लांबा सुनेरी वाळनी लटो डोकिया करे छे और जो है बीच में जो है उसके आजू बाजू जो है उसके सुनहरी कलर के बाल की जो है लट है वो दिख रही है। दीपकनी माता मैना दीपक ओसिका पासे दीपकना बीड़ायेला पोपचा सामे ताकती नीचे दृष्टि अने मलन वदने बैठी छे। अब दीपक की माता कौन है? दीपक की माता मैना जो है ओसिका यानी तकिया पिल्लो और उसके तकिए के पास जो है बैठी है और उसको क्या कहते एक नज़र से देख रही है। दीपक ने 9 वर्षनी बहन उर्मी ओसिकानी बीजी बाजू लपाईने ऊभी छे। अब दीपक की जो है एक 9 वर्ष की बहन है वो दूसरी बाजू जो है ओसिका के बाजू में खड़ी है अने भाईना मोड़ा तरफ एक टीस जोई रही छे और भाई की तरफ एकटक देख रही है। आसपास खुर्सीओ पर दीपकना पिता अमल देरासरी डॉक्टर पुलिस उपरी नंदराय अने अन्य लोग व्याकुल चित्तो बैठे छे और उसके आजू बाजू जो है
कुर्सी पे दीपक के पिता अमल देरासरी, डॉक्टर, पुलिस, नंद राय और बहुत से लोग जो है वहाँ पे चिंतित होकर बैठे हैं। थोड़ी बारे हस्त घड़ी सामे जोई डॉक्टर ઊભા થયા અને दीपकने ओशिका तरफ जाए छे। थोड़ी बार जो है डॉक्टर जो है अपने हाथ की घड़ी देखते हैं और फिर उसके बाद जो है दीपक की तकिए की तरफ जाते हैं। डॉक्टर, मैना बहन थर्मोमीटर ले लो। तो अब डॉक्टर जो है मैना बहन को कहते हैं कि थर्मामीटर ले लो। मैना दीपकनी बगलમાંથી થર્મોમીટર લઈ ડૉક્ટરને આપે છે અને પછી ફિક્કે ચહેરે ડૉક્ટર સામે જોઈ રહી છે। मैना जो है बगल में से उसको थर्मामीटर डॉक्टर को उठा के देती है और एकदम चेहरा उतार के वो देखते रहती हैं। સૌની આંખો ડૉક્ટર સામે મંડાઈ છે। તાવ તો વધતી જાય છે। ડૉક્ટરનો मुंह ऊपर उचाट देखाय છે। अब सबकी नज़र जो है वो डॉक्टर की तरफ टिकी हुई है और बुखार जो है बढ़ता ही जा रहा है और डॉक्टर का मुंह जो है वो भी उनका भी फेस उतर गया है। सर अमल सूखा आवाज़ है केटलो। और सर अमल पूछते हैं कि कितना है? डॉक्टर 4। 100 चमकी 4? सब जो है चौंक गए। 4? डॉक्टर हाँ, बरफ મૂકવાની જરૂર છે પણ માથાનો ઘા બહુ ઊંડો છે એટલે મુકાય પણ કેમ? अब क्या कहते हैं, हाँ बर्फ़ रखना पड़ेगा लेकिन जो सर की जो घाव है वो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम कैसे रख सकते हैं? सर अमल निसासो મૂકે છે। डॉक्टर નીચા નમી દીપકનો હાથ પોતાનો હાથમાં લે છે। दीपक હવે તને કેમ લાગે છે? માથું દુખે છે? अब सर अमल जो है अपना हाथ जो है दीपक के सर के नीचे रखते हैं और फिर दीपक से कहते हैं कि अब तुमको कैसा है? तुम्हारा दर्द कैसा है? मैना दीपक ना कान सुधी नमी। अब मैना जो है उसके कान के पास आती है। बेटा डॉक्टर काका पूछे छे कि हवे तने केम छे? माथું दुखતું મટી गયું? दीपक की मैना जो है दीपक के कान के पास आके कहती है कि बेटा डॉक्टर काका पूछ रहे हैं कि अभी तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है? दीपक धीरे धीरे आंखों खोले छे। दीपक जो है धीरे धीरे अपनी आँख खोलते हैं। बा माथું तो खूब दुखे छे पण मने ठीक छे। अब दीपक क्या कहता है कि मुझे तकलीफ तो है पर मैं ठीक हूँ। फरी आँखों मीची दे छे। जे सरवणे फरी उगड़ी बा उर्मी ने बुलावे ने। इतना बोल के उसकी आँख जो है फिर से बंद हो जाती है और फिर बा जो है वो उर्मी को बुलाती है। मैना उर्मी तो अहीं छे बेटा। अब कहती है कि उर्मी तो यही है, तारी પડખે જ ઊભી છે, तेरे बाजू में ही है। उर्मीનો हाथ पकड़ी પોતાની तरफ ભાવતી ખેંચી ખોળામાં બેસાડી माथું પંપાળવા लागे छे। यानी उर्मी का हाथ वो अपनी तरफ खींचता है तो वो उसकी बहन जो है प्यार से उसके सर में हाथ फिराने लगती है। तू पड़ी गयो ત્યારથી એણે આંસુ સુકવાયા જ નથી। ઉર્મી ફરી રડવા લાગે છે અને मैनानी छातीમાં મોઢું ઢાંકી દે છે। कहती कि जब से तू गिर गया है आंसू रुकने का नाम ही नहीं है। उर्मी इतना बोल के फिर से रोने लगती है और अपनी माँ के गले में सिर छुपा लेती है, मुंह छुपा लेती है। दीपक उर्मी रोवानू नहीं हो, राष्ट्रीय ध्वज चढ़ावा हूँ अगासी चढ़ियो। बापू देखी जसो आ बीके उतावળ करवा गया आने पड़ी गयो एमा तारो वांक नहीं। आ दीपक कहता है कि रोने का नहीं, मैं राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाने जा रहा था तो उसके डर से जो है क्या कहते हैं मैं गिर गया तो इसमें क्या हो गया? सर अमल राष्ट्रीय ध्वज ने विसरी घड़ी झंपी जा। दीपक सर अमल कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के थोड़ी देर भूल जाओ। नंद राय राष्ट्रीय ध्वज तो मोकळ માંડી છે, હજારોના માથા ફૂટ્યા તોય લોકોના ચળસ ખૂટતો નથી। નેતાઓ તો બધા જેલમાં બેસી બગાસા ખાય છે અને આવા હૈયા ફૂટાઓ હોમાય છે।
દીપક: એવું ના બોલો નંદ કાકા, તમે બોલો છો ત્યારે મને એમ થાય છે કે જાણે મારા માથાનો પાટો છૂટી ગયો અને સારવારની જેમ. દીપક: એવું ના બોલો નંદ કાકા, તમે બોલો છો ત્યારે મને એમ થાય છે કે જાણો મારા માથાનો પાટો છૂટી ગયો અને સવારની જેમ દળદળ લોહી દળવા માંડ્યું. સહેજ પણ બા, હું પડી ગયો ત્યારે રડ્યો તો નહીં? माराथी रड़िया केम? हूँ राष्ट्रीय ध्वज चढ़ावतो पड़ियो। यानी दीपक कहता है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाने जा रहा था तो उसके वजह से मेरा सिर में चोट लग गई और उससे खून बह रहा है, तो इसमें रोने की क्या बात है? ये तो राष्ट्रीय ध्वज ही तो मैं चढ़ा रहा था और ये तो अच्छी बात है। सर अमल: दीपक હવે રાષ્ટ્રીય ધ્વજની વાત છોડે છે કે નહીં? તે પાપ કર્યું અને પ્રભુએ તેની સજા પણ કરી। तू केम कहीं समझतो नहीं? अफसर अमर क्या कहते हैं कि तू राष्ट्रीय ध्वज की बात छोड़ेगा कि नहीं? तूने पाप किया है, इसके लिए प्रभु जो है तुझे सजा दे रहे हैं, तू समझता क्यों नहीं है? दीपक: राष्ट्रीय ध्वज ने हूँ केम भूलूँ बापू? राष्ट्रीय ध्वज को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आँखों बंद करूँ छूँ त्यारे जाणे आखું आकाश सफेद, લીલા અને કેસરી પટ્ટામાં વેચાઈ જાય છે અને અંદર તારલાઓને રેટીઓ પુરાય છે। આંખો ઉઘડું છું તો એ દિવાલે એ ત્રણ જ रंगों। अब वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को कैसे भूल जाऊँ? जब मैं आँख बंद करता हूँ तो पूरे आकाश में मुझे क्या कहते हैं, बादल जो है सफ़ेद, लीला, हरा और केसरी रंग का पट्टे में दिखाई देता है और उसके बीच में जो है ताराओं यानी जो तारे होते हैं, तारलाओं ने रेटियो पुराए छे यानी। और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे दीवालों में ये तीनों रंग दिखाई देते हैं। सर अमल कड़काईती दीपक गुस्से से कहते हैं: डॉक्टर साहेब, आप अत्यारे सांभળી जाओ। आप धारो छो तेथी केस वधारे गंभीर छे। आपनी वातोथी दीपक वधारे उस्केर से अत्यारे तो प्रभु ऊपर। अब डॉक्टर कहते हैं, आप अभी इतना सुन लो कि आप धारो छो तेथी केस वधारे गंभीर छे, यानी आप समझ रहे हो कि केस बहुत गंभीर है। आपनी वातोथी दीपक वधारे उसके से, यानी आपकी बात से जो है दीपक को बहुत ज़्यादा असर करेगा। मैना आँखों ना आंसू लूसती: बेटा बे घड़ी सुई जा। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा, अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। दीपक: बा, मारा शिक्षक कहता હતા કે કોરિયામાં મારા જેવા હજારો બાળકોએ વાવટા માટે પ્રાણ આપ્યા હતા। એમના પિતાએ એમને યાદ કરી ગૌરવ લેતા, તો એ બાપુ કેમ મારી ઉપર ચિડાય છે? अब दीपक कहता है कि मेरे शिक्षक कहते थे कि लड़ाई में हजारों बच्चे जो है अपनी जान दे दिए और उनके पिता उनको याद करके गर्व महसूस करते हैं, और मेरे पिता इस तरह से मुझ पे क्यों चिढ़ रहे हैं? मैना पाटा ऊपर हड़वो हाथ फेरवती: बेटा सुई जा। अब उसके सर के जो पट्टा बंधा हुआ है उसके ऊपर हाथ फेराती हुई बोलती है, बेटा सो जा। હવે આગળ દીપક વાચળ થતો જાય છે, આંખ વધારે ગહન બનતી જાય છે। ઉર્મી બપોરે બા જરા સૂઈ ગઈ ત્યારે તો આવીને મને કહી ગઈ કે બાપુએ આપણા રમાના સુંદરને મારીને પૂરી દીધો છે અને છોડ્યો કે નહીં? ઉર્મીનો हाथ पकड़े छे, केम बोलती नहीं? अब जो है वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के उससे बात करता है कि तुम क्यों बोल नहीं रही हो? उर्मी धीमे सादे बीकती धीमी आवाज़ से बोलती है, बापू है हजी एने छोड़्यो नहीं। वड़ी बापू तो कहता हता कि हवे रमाने અહીંથી રજા આપવી પડશે। એ સાંભળ્યું છે ત્યારથી સુંદરની माँ अने रमो रड़िया ज करे छे। अब वो कहती है कि हाँ बापू अभी कह रहे थे कि अभी उनको रजा नहीं देंगे। बापू कह रहे थे कि रमा को जो है यहाँ से रजा मिल जाएगी और त्यारती सुंदरनी माँ अने रमा रड़ियो करे छे। तब से जो है सुंदर की माँ रमा जो है वो रो रही है। दीपक
અસ્વસ્થ થઈ આંખોમાં મીચી દે છે। એના ભીડેલા પોપચામાંથી આंसू ढरे છે। એની क्या कहते हैं, दीपक जो है वो भी अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी जो है उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बापू એવું શા માટે કરો છો? बापू तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? મને નથી ગમતો, मुझे ये नहीं पसंद। એમાં સુંદરનો વાંક જતો જ નહીં। इसमें सुंदर की कोई गलती ही नहीं है। એ તો વાવટો લેવાનો તો જ જતો। મેં એની સાથે આબોલા લેવાની વાત કરી એટલે डरतो गयो। कहता है कि इसमें सुंदर की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैंने क्या कहते हैं उसको वहाँ पे वावटो लेने जाने के लिए बोला था और वो डर के वो गया था। ત્યાર પછી પણ એણે તો કેટલીક વાર મને ના પાડી। कितनी बार तो उसने मुझे ना बोला। એમાં એનો વાંક નથી। इसमें उसकी गलती नहीं है। बापू એને છોડી દો, રમાને રાખી લો, नहीं तो હું हिपका भरी रड़वा लागे छे। कहते हैं कि बापू रमा को जो है वो छोड़ दो, नहीं तो ऐसे हिचका भर के वो रोने लगता है। सर अमल गड़गड़ा थई दीपक ने ओशिका पासे जाए छे अने माथे हाथ मूके छे। बेटा तू कहीश एम करीश, पर हमणा तू सुई जा दीपक। अब सर अमल जो है वहाँ पे गुस्सा होके उसके दीपक की तकिए के पास जाके कहते हैं, उसके सर पे हाथ फेराते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम सो जाओ, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, पर इस वक्त जो है तुम क्या करो, तुम सो जाओ। दीपक बापू તમે મારી પાસે જ બેસો ને, અને તોય ઉર્મી અને બા તને ઊંઘ આવે તોય ઉઠીશ નહીં હો। આજે તો સૌ મારી પાસે જ રહેજો, પાસે જ हो। अपने बापू को कहता है कि थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, यहाँ पे उर्मी और बाज को जो है नींद आ जाएगी तो वो उठेंगी नहीं। आज तो सब मेरे पास ही रहेंगे। मैना हमें सो अहीं छिए, बेटा तू निरांते सुई जा। अब उसकी माँ कहती है बेटा हम सब यहीं पर ही है, तू एकदम शांत होकर सो जा। दीपक बा मने ઊંઘ આવતી નથી, જરાક મટકું મારું છું ત્યાં સ્વપ્નું આવે છે કે બાપુ વાવટો ઉતારી લેવા આવ્યા અને ઝબકીને જાગું છું, પછી બાપુને અહીં જ ભળી શાંત થાઉં છું। ઉર્મી જા તો જોઈ આવ ને વાવટો બરાબર છે કે નહીં। अब दीपक कहता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और अगर ज़रा सी मेरी आँख लगती है तो मुझे स्वप्न में आता है कि जो मैंने वावटो यानी झंडा लगाया हुआ है वो किसी ने उतार लिया है। तो फिर वो जाके उर्मी को कहता है कि तू जाके ज़रा देखिए ना कि वो बराबर है कि नहीं है। सर अमल बेटो ये बराबर छे, तू हवे छानो रहे। जिंदगी भर सिवेली मारी विचारसरणीओ जाड़े कड़क भूस करीने तूटी पड़े छे। हवे बंद कर बेटा, बधु बराबर छे। कहते कि बेटा सब सही है। दीपक शू बोली गया बापू, तूटी पड़े छे? आपणो बंगलो तूटी पड़े छे एनु कारण कहूँ। जुओ तमे आपणा बंगला उपर राष्ट्रध्वज चढ़ावता નથી ने तेथी जो तमे ध्वजा चढ़ावे ने तो ए अड़ग उभे रहे। कहते क्या कह रहे हो पिता? बापू क्या हमारा जो बंगला है वो टूट गया है? जुओ तुम देखो हमारे बंगले के ऊपर राष्ट्रध्वज चढ़ा है कि नहीं। मैना हवे सुई जा बेटा, तारू माथू चढ़से। मैना कहती है कि बेटा तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे सर में दर्द होगा। दीपक आँखों मीची जाए छे, थोड़ी वार शांति पतराय छे। सौ एकमेकनी सामे चिंतातुर नयने जुए छे। थोड़ी बार दीपक आंखों उगाड़े छे। थोड़ी देर के वो अपनी आँख मीचते हुए थोड़ी देर के लिए वो सो जाता है और फिर सब चिंतातुर फ्री हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है उसकी आँख खुल जाती है। दीपक उर्मी जो 9 वागे बराबर 9 टकोरे हूँ अहींथी फरवा जवानुं छुं। तू मारी साथे आववानो हो तो तैयार थई रहेजे। सुंदर ने पर तैयार थई
कहजो। अब दीपक जो है 9 आगे बोलता है कि जब 9 बजेगा, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है। नाउ सेकेंड पार्ट, इसके आगे का लेसन हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।